नमस्कार। अब ये जो छात्र आंदोलन है, इसका तो एक तरह से मामला ठंडा हो गया है। काफ़ी हद तक विद्यार्थी वापस लौट गए हैं। काकरो जनता पार्टी के नेता भी थक गए थे, तो अब जाके घर पे सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, ज़रूरी काम ज़िंदगी के निपटा रहे होंगे। सब लोग खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, जीत हो गई है, सरकार झुक गई है, इस बात की खुशी है। लोग इसलिए भी खुश हैं क्योंकि सरकार पहली बार झुकती हुई दिखी है। एक बार मोदी जी ने किसानों से माफ़ी मांगी थी, वो चुनावी मजबूरी थी, लेकिन अभी यहाँ जब लड़ रहे हो तभी झुक जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस बीच में कुछ मांगें पूरी हो गई हैं, और मांगों के साथ साथ मांगें कौन सी पूरी हुई हैं? जो मुकदमे किए गए हैं वो वापस लिए जाए। जाहिर बात है, मुकदमे किन पे किए गए हैं? बहुत ज़्यादातर मुकदमे नेताओं पे किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और मांगे भी हैं, जिसमें कि उनके एक 5 पॉइंट का प्रोग्राम है जिसको सरकार से चर्चा की जाएगी। उस प्रोग्राम को आपके सामने, हमारे सामने ऐसे रखा गया है कि वो एक एजुकेशन रिफॉर्म का प्रोग्राम है। अब इस आंदोलन के ख़त्म होने के बाद सरकार संसद को सूचित करेगी, और ये माना जा रहा है कि हो सकता है सरकार उसमें कुछ 19-20 करे या फिर वैसा का वैसा रख दे फराल। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गए। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ये चीज़ें उन बच्चों को न्याय दिलाने से जुड़ी हुई हैं जो बच्चे वहाँ प्रदर्शन में शामिल हुए। कुछ चीज़ें जिनका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, इस देश के एजुकेशन रिफॉर्म से जुड़ी हुई चीज़ें, उनको लेकर भी इस पूरे आंदोलन के बाद भी कोई तस्वीर स्पष्ट नहीं है। पहले कहा गया कि साहब ये तो एक सिंबॉलिक आंदोलन है। अब सोनम वांगचू ने कहा था, लेकिन वो तो बाहर के आदमी थे, और सिंबॉलिक आंदोलन है, और इस आंदोलन में हमारा जो है, हम नेक्स्ट लेवल पे जाके चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म्स को। लेकिन अभी चीज़ें उसी के आसपास हैं कि भैया आंदोलन ख़त्म कर दो। तुमने कहा हटा दो, हमने मंत्री हटा दिया, उसकी जगह हमने उससे भी बड़ा वाला लगा दिया। अभी तक की बातों में आपको बहुत दमदार कुछ नहीं लग रहा होगा, तो जान लीजिए कि इस महत्वपूर्ण समझौते में जो सबसे पहली मांग होनी चाहिए थी, वो मांग एड्रेस ही नहीं की गई, उसको अब राहुल गांधी ने उठाया है। जो सबसे बड़ी चीज़ जिस पे मोदी सरकार को घेरने की ज़रूरत थी, वो अब उठाई जा रही है। आज हम बात करेंगे कि ये आंदोलन कहाँ कहाँ, कौन सी खाली जगह छोड़कर गया है इस देश के युवा और इस देश के छात्रों, जिसको जेन ज़ी कहा जा रहा है। उस जेन ज़ी की बहुत सारी हसरतें और अपेक्षाएं इस जीत के जश्न में कहीं डूब गई हैं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। याद कीजिए, एक महिला की तस्वीर भागने की कोशिश कर रही है, और 3 सितारा वाला एक अधिकारी पीछे से उसके संवेदनशील पार्ट में लाठी से प्रहार करता है। पुलिस लाठीचार्ज में जब लाठियां बरसाती है तो लाठी हिंदी का शब्द ज़रूर है, लेकिन बैंत होना चाहिए, जिसको कहते हैं कैनिंग कहलाती है वो। मतलब बैंत जो होता है वो वजन में हल्का होता है, वो त्वचा के ऊपर तो नुकसान पहुंचाता है, शरीर को अंदर से नहीं तोड़ता। यहाँ लाठियां लेकर पुलिस वाले तैनात थे, जो मजबूत ठोस होती है, जो किसी का भी सर फाड़ सकती है। एक तस्वीर ऐसी आई जिसमें जानबूझकर पुलिस वाला सिर पर लाठी से प्रहार कर रहा है। तस्वीर आई कि लड़की के सीने पे चढ़ के पुलिस वाला उस पर अत्याचार कर रहा है। छोटे बच्चे को थप्पड़ मारने की तस्वीर 10-11 साल के सामने आई। तस्वीर सामने आई कि प्रदर्शनकारियों के चेहरे से, मुंह से, सब जगह से खून बह रहा है। तस्वीरें सामने आई, इनडिस्क्रिमिनेट पावर का इस्तेमाल किया गया, और सबसे बड़ी बात, तस्वीर ये सामने आई कि कश्मीर की वो बदनाम बंदूक, जो किसी की छर्रे वाली बंदूक, जो कई लोगों की इस देश में जान ले चुकी है, 17 लोगों की, उस बंदूक का इस्तेमाल बच्चों के ऊपर किया गया। तस्वीरें आई घसीटने की, तस्वीरें आई पांव से पकड़ कर ले जाने की, तस्वीरें आई अकेले खड़े हुए किसी आदमी को पीट देने की। यानी पूरा का पूरा वहां पर एक अत्याचार का वातावरण बना हुआ था।
आंदोलन खत्म हुआ, समझौता हो गया, मुकदमे वापस हो गए, मंत्री का इस्तीफा हो गया और आंदोलन के नेताओं की बार बार अब मीटिंग होगी सरकार के साथ में, ये भी तय हो गया। ये जो अत्याचार हुए थे, इस अत्याचारों को लेकर लायबिलिटी तय हुई क्या? इन अत्याचारों को लेकर सजा दी जानी चाहिए जिन लोगों ने ये किया, ये तय हुआ क्या? अगले प्रदर्शन में किसी और पार्टी का हो, किसी और युवा का हो, ये फिर इसी तरह से मारेंगे, पीटेंगे, खून बहा देंगे, ये छर्रे मारेंगे, और क्या इनको डर लगेगा? सादी वर्दी में अजीब से एलियन लोग वहां पर जाके मारपीट कर रहे हैं, पुलिस वाले अपनी नेम प्लेट हटा रहे हैं। इस तरह के अपराध जो कैमरे में दर्ज हैं, सोशल मीडिया पे हजारों क्लिप्स हैं, उसमें जो जिम्मेदार लोग दिख रहे हैं, क्या इस समझौते में उन जिम्मेदार लोगों को सजा देने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? यहीं से एक सवाल बड़ा उठता है, और वो सवाल ये है कि ये वो जगह है जहां से अब दूसरे लोग इस आंदोलन में न्याय की मांग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक पत्र आया है राहुल गांधी का, जो उन्होंने अमित शाह को लिखा है, और उस पत्र में उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हुए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस तरह के अत्याचार की इजाजत किसने दी थी? बल्कि ये पूछा है क्या आपने दी थी? और आपने नहीं दी थी तो किसने दी थी? यानी ये जो मारपीट जिम्मेदारी हुई है, उसको लेकर सरकार आराम से रहेगी। अगर ये अमित शाह ने कराया तो अमित शाह आराम से रहेंगे, उनके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, उनके खिलाफ भी नारे नहीं लगे। नारे लगे मोदी जी के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। तो क्या आंदोलन में हिस्सा लेने वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कोई 18 साल का, 20 साल का, जिस तरह प्रताड़ित किए गए, छेड़छाड़ की गई, जिनका खाना तक चुराया गया, उन बच्चों को कोई न्याय नहीं मिलना चाहिए? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काकरोच जनता पार्टी की मांगों में ये मांग शामिल थी। समझौता आते आते मांग ड्रॉप कर ली गई। ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा। प्रदर्शन के दिन जो भी नेता थे वो तो गिरफ्तार नहीं हुए थे, इनमें से किसी का सर नहीं फूटा था, ये जुलूस में आगे आगे भी नहीं चल रहे थे और इन्होंने गिरफ्तारी भी नहीं दी थी। तो क्या ये माना जाए कि इनके सर पे नहीं आई तो क्या ये कोई बच्चा घायल नहीं हुआ? आपको मेरी ये आलोचना हो सकता है खराब लगे, पर कुछ चीज़ें हैं जो सोचने वाली हैं। जो समझौता होने वाला 5 पॉइंट का प्रोग्राम, पहले उसको समझते हैं कि वो इन्होंने क्या किया है, उसके बाद हम आगे आते हैं। जो 5 पॉइंट हैं जिस पे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कैंडिडेट्स राइट, ये एक एक्ट लगाने की बात कर रहे हैं, एक और कानून लाएंगे। वैली कानून हिंदुस्तान में कभी पालन तो होता नहीं। कानून वो होता है जो सरकार लगाती है, जो रिकॉर्ड में, जो ज़मीन पे करे, उसको दंड मिलना चाहिए, तब बेहतर होता है। खैर, बना लो एक और कानून, लोकपाल अन्ना हजारे ने बनवाया था। इसमें कुछ प्रावधानों की बात कही गई है। हर पेपर लीक पर संसद के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, यानी सरकार वहाँ खड़े होकर बोलेगी हाँ पेपर लीक हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। समयबद्ध न्यायिक जांच होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए। छात्रों के अधिकारों को कानूनी संरक्षण दिया जाना चाहिए। परीक्षा एजेंसियों की अनिवार्य जवाबदेही होनी चाहिए। क्या ये अभी नहीं है? संसद में जवाब देने के अलावा बाकी चीज़ें छोड़ दो। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद दोबारा भी नकल होगी तो छात्र वहाँ सड़क पे आंदोलन कर पाएंगे? उनसे कहा जाएगा देखो भाई कानून बना दिया है, आप ही ने कानून बनवाया था और आपके कानून के मुताबिक हम जांच कर रहे हैं, न्यायिक कानूनी संरक्षण दे रहे हैं छात्रों के अधिकारों को, और परीक्षा एजेंसियों को अनिवार्य जवाबदेही दे रहे हैं। अब क्यों मांग रहे हो तुम इस्तीफा? तो आपने एक तरह से एक व्यवस्था, एक स्केप रूट दे दिया सरकार को। जांच तो वो हर चीज में घोषित कर देती है,
तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए ऐसी व्यवस्था बनाना कि गड़बड़ी दोबारा ना हो। वो व्यवस्था क्या हो उस पर आएंगे, लेकिन दूसरा पॉइंट जो इन्होंने रखा है, इनके दूसरा पॉइंट है, वो कह रहा है कि एनटीए को भंग करके नेशनल टेस्टिंग कमीशन बना दिया जाए। भाई अगर वो एजेंसी से कमीशन बन जाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? अभी इतने सारे कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा कमीशन, उसके ऊपर तो तरह तरह के कमीशन वाले आरोप लगते हैं। तो क्या उससे चीज़ें बदल जाएंगी? नहीं बदलेंगी। बदलनी कहाँ से है उस पर मैं आऊँगा। इनकी 5 चीज़ों की बात करते हैं। ये कह रहे हैं एग्जामिनेशन की स्वतंत्र ऑडिट होनी चाहिए, एक एम्बर्समैन होना चाहिए जो खुद ना खुद सुओ मोटो लेके एक्शन ले ले। सीएजी से ऑडिट हो कि वो जो किसको टेंडर दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं। सरकारी टेंडर जितने भी होते हैं उनमें सीएजी का हस्तक्षेप रहता है हमेशा। नेशनल एग्जामिनेशन वेंडर अथॉरिटी बना दी जाए, मतलब एक प्राधिकरण बनाओगे, उसके अंदर सामान खरीदने के लिए एक दूसरा प्राधिकरण बनेगा। ये अपने आप में ऐसी मांग है जो कानूनी तौर पर टिकेगी नहीं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स राइट्स चार्टर को कानूनी दर्जा मिल जाए, जैसे परीक्षा रद्द होने पर प्रभावितों को समयबद्ध राहत मिले। ये बात समझ में आती है। और एक एस्पायरेंट वेलफेयर फंड बना दिया जाए, जो लोग एस्पायरेंट्स हैं या परीक्षा में अभ्यर्थी हैं उनके कल्याण के लिए पैसे का इंतजाम कर दिया जाए। और दीर्घकालीन जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए, ये पूरा मुद्दा नकल रोकने का हो गया ना। सरल भाषा में समझाऊं, 3 इडियट फिल्म देखिए। 3 इडियट में एक लड़का होता है चतुर्लिंगम, जो गलत स्पीच जिसकी लिखी हुई गलत पढ़ जाती है, तरह तरह से उसका एक तरीका कॉमिक कैरेक्टर है, पढ़ने में बहुत तेज होता है। और दूसरे लोगों जिनको पढ़ना नहीं आता उनको देख के बड़ा इतराता है, इनको नहीं आता, देखो मुझे आता है। याद है आपको? ये पूरा आंदोलन क्या चतुर्लिंगमों के लिए था? जो इस हिंदुस्तान में टेस्टिंग एजेंसियां लाखों बच्चों में से 50-60 को ढूंढ के निकालती हैं, उन 50-60 लोगों को ढूंढने में भेदभाव ना हो, इसके लिए था। अगर इसके लिए था तो भूल जाइए जितने फुनसुक वांगड़ू उस आंदोलन में शामिल हुए थे, जिन्होंने लाठियां खाई हैं, जिन्होंने गोलियां खाई हैं, देश भर में जो बच्चे पिटे हैं, उनमें चतुर्लिंगम बहुत कम थे भाई साहब। ये युवा की आवाज थी इस देश के, जो इस सरकार की व्यवस्था से तंग है, जिसको बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा में भेदभाव पसंद नहीं है। उस आदमी के लिए समझौते में कुछ भी नहीं है। इस समझौते में हिंदुस्तान के उन 10% स्टूडेंट्स के लिए व्यवस्था की गई है जिनके अंदर से आधा % चुने जाते हैं, बाकी के लोग मेहनत करते रह जाते हैं, अपने जीवन का, अपने पिता की कमाई का सब कुछ कर देते हैं। एक टोकरी में सारे अंडे रख देते हैं, जीवन में पढ़ना लिखना, सब पढ़ना तो करते ही हैं बेचारे, इसके अलावा कुछ नहीं करते। खेलना कूदना, पिक्चर देखना, जगना सोना, सब कुछ उसके अतिरिक्त मुताबिक करते हैं। और इस देश में एजुकेशन के नाम पे जो खतरनाक चीज़ हो रही है उसको एड्रेस कौन करेगा? ये जो परीक्षाएं होती हैं, जिसको इतनी बड़ी चीज़ बनाना पड़ा क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स में से कुछ चुनने, तो ये इसलिए बना गए थे अंग्रेज कि भाई 100 आदमी आके खड़े हो जाएंगे और 100 कहेंगे कि हम सब काबिल काम कर सकते हैं, तो 100 आदमी में से 5 कैसे चुनूंगा? तो मैं उनको बोलूँगा जाओ पहले उस वाले पहाड़ पे चढ़ के आओ, जो पहले आ जाएगा उसको चुन लूँगा। ये जो रटंत विद्या से रट रटा के ये सब करके जो आप एग्ज़ाम निकाल लेते हो, क्या उतना निकालना काबिलियत है? क्या जो बच्चे चूक गए उनमें कुछ इससे अधिक काबिल नहीं है? उस काम को बेहतर अंजाम नहीं दे सकते? तो ये प्रक्रिया योग्यता को चुनने की प्रक्रिया नहीं, जैसा इसको नाम देकर ग्लोरीफाई किया जाता है, ये प्रक्रिया छांटने की प्रक्रिया है। आप जाते हो, सबसे अच्छी अच्छी नरम नरम तोरई छांट के लाते हो और बोल के आते हो कि ये तोरई बेकार है, यही अच्छी है।
आपके बाद एक आदमी जाता है, वो भी नरम नरम छाप के लाता है, कहता है बाकी बेकार है, यही अच्छी है, और अंतिम त्वरित तब गिर जाती है। इस हिंदुस्तान में हर छात्र को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो ही जाता है। इस फिलॉसफी को बताने के पीछे मकसद क्या है, ये समझिए। इस फिलॉसफी को बताने के पीछे मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को काम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा मिले। इसकी व्यवस्था एक सबसे बड़ी समस्या है, जो उन सारे के सारे रेंचों की समस्या है जो आगे आगे जुलूस में भाग ले रहे थे। बाकी सब तो किताब लेके लगे हुए हैं ना, जिनके लिए लड़ रहे थे। इस आदमी को काम नहीं मिल रहा है, इसके पास दिमाग है, फर्टाइल। आगे सरकार को किसने झुकाया? सरकार को उन्हीं लोगों ने जिनको चतुर्लिंगम के पिताजी लोग कहते हैं ये आवारा लड़का है, ये फालतू लड़का है, ये पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, घूमता फिरता है, ये करता है, वो करता है, प्रदर्शन में जाके बैठा हुआ, जिसको बीजेपी आरएसएस के लोग कह रहे थे ये फालतू निठल्ले लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले तो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों को यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा, वो भी कुट पिट के। समस्या कहां है? समस्या है देश में अवसरों की कमी। कमी क्यों है? क्योंकि अवसरों को रिजर्व किया जा रहा है। आप में से कई लोग कैंपेन करते हैं कि भाई रिजर्वेशन पे भी कुछ होना चाहिए। एक रिजर्वेशन सबसे खतरनाक रिजर्वेशन है, जो जाति पाति से ऊंचा रिजर्वेशन है। वो रिजर्वेशन है धन पे आधारित रिजर्वेशन। जिसके पास बहुत पैसे हैं वो आदमी विदेश में पढ़ा रहा है, उसके बाद जिसके पैसे हैं उसको तो सीट मिलने की गारंटी है। बहुत सारे गलगोटिया एमईटी से लेके बहुत सारे लवली यूनिवर्सिटी खुले हुए हैं, जाओ पैसा लेके एडमिशन ले लो। इन कॉलेजेस में भाई साहब, मेडिकल कॉलेजेस में इनके जब इंस्पेक्शन होना होता है तब स्टाफ आता है बाहर से किराए पे, भैया 4 दिन के लिए आ जाना। उतने दिनों के लिए ही इक्विपमेंट आते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बड़ी संख्या ऐसे कॉलेजेस की है, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। तो फिर भी वो डॉक्टर बन के निकलता है जिसने कुछ नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि वो अमीर आदमी का बेटा है। तो ये जो अफसरों की कमी है, अफसर अमीरों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। और ये व्यवस्था मोदी जी ने जो बनाई है, मैं कई बार समझा चुका हूं कि एनटीए कैसे काम करता है, कैसे सारे के सारे पैसे वाले लोगों को उधर भेज देता है, उसके बाद बचे कुचे लोगों को यहाँ लाता है। और यहाँ पे भी सरकार क्लासरूम बनाने को तैयार नहीं, नौकरियां देने को तैयार नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन बना रही है। जो बच्चे काम, जो वहाँ अध्यापक पढ़ाते हैं ज़्यादातर कॉलेजेस में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी वो एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं। ये जो समस्या है वो ये समस्या है जो रेंचो को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने देती है। वो रेंचो फिल्म वाले को तो अभी मिल गया था। ये जो प्रदर्शन में गया था, जिसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जिसके ऊपर पैलेट गन मारे गए हैं, लाठियां मारी गई हैं, सर फूटे हैं, जिनका खून बहा है, उनको अवसर कैसे मिलेगा? उनको अवसर नहीं मिलेगा किसी परीक्षा व्यवस्था से। तो जिस तरह से आज ये राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाए, वो सवाल छूट गए इस आंदोलन से, इनको आगे कैरी करना पड़ेगा। राहुल गांधी करें, अखिलेश यादव करें, कोई तीसरा कॉकरोच तिल चट्टा करे, पर इसको एड्रेस किए बगैर काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लेफ्ट लीनिंग उसमें लोग शामिल थे उस आंदोलन में, उनको भी ये बात उठानी चाहिए थी। एक आंदोलन बना, उसमें एक प्रतीक बना दिया गया, सारे लोग उस प्रतीक को पीटने लग गए, और पीटने के बाद उस प्रतीक को हटा दिया गया, गुस्सा निकल गया। कहानी वहीं की वहीं खड़ी है, समस्या वहीं की वहीं खड़ी हुई है, और जो लोग गए थे लड़ने उनको न्याय भी नहीं मिला है। आरएसएस का जो शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा राहुल गांधी कह रहे हैं, वो एक बड़ी समस्या बन चुका है। पूरा सिस्टम ऐसे डिजाइन किया जा रहा है जो आरएसएस माइंडेड लोग हों उन्हीं को नौकरियां मिलें। सारा पाठ्यक्रम वैसा बना दिया गया, कह दिया गया कि हट जाओ, तुम नहीं पढ़ो वो आवर्त सारणी, भूल जाओ डार्विन वार्विन को, उसमें नंबर नहीं आएंगे, क्यों पढ़ के जाने का। गोबर गाय पे स्पेशल चैप्टर होगा, उसको पढ़ के जाओ। फिर जिन मंत्री जी को बनाया हुआ है वो भी उसी बैकग्राउंड से हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा शिक्षा के निजीकरण और कैप्चर करने पे भी काम होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पहले भी निजी कॉलेजेस होते थे, फीस की लिमिट होती थी, यूनिवर्सिटी की जो फीस तो तेरे कॉलेज की फीस। तो ये सब जो हैं जब तक नहीं रुकेगा, और जब तक जिन बच्चों को पीटा है सरकार ने,
जिन प्रदर्शनकारियों को पीटा है, मोदी से माफ़ी की मांग की है उन्होंने, राहुल गांधी ने। अब वो राहुल गांधी ने की है, मांगे मोदी माफ़ी ना मांगे, वो तो माफ़ी हो ही गई जिस दिन 12 बजे वो आए थे। वो बस माफ़ी मांगी नहीं, बाकी सब तो माफ़ी था वो। लेकिन इनको दंड मिलना चाहिए। किसने बच्चों को पिटवाया, किसने उन बच्चियों का खून बहा, किसके कारण आंखों से खून बहा, किसने राहुल गांधी को पकड़ के घसीटा, उसके कपड़े गंदे किए, उसका जूता उतर गया था, किसने पैलेट गन मारे, किसने कहाँ कहाँ किस किस को मारा, पूरे देश में आंदोलनों में हुआ। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पूरे देश में हुई हैं। 56 इंची का क्या है इसकी अभी तस्वीर बच्चों ने दिखाई, लेकिन बहरहाल एक चीज़ साफ है, न्याय मिलना बाकी है और उस न्याय की लड़ाई को आगे कौन बढ़ाता ये भी देखना पड़ेगा। अभी राहुल गांधी बढ़ाते दिख रहे हैं, शायद इसलिए कि आज छात्र गुस्से में हैं, वो छात्र को चाहते हैं कि वो भी उनके साथ दिशा में आ जाए। पर कोई भी आए, कोई भी आ जाए, एबीवीपी ने भी तो मांग उठाई थी, सब लोग लड़े थे, पर ये मांग क्यों ड्रॉप की ये समझ में नहीं आया। कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों में शामिल था इन लोगों को सजा दिलाना, बाद में इन्होंने उस मांग को कैसे छोड़ दिया। और ये बच्चे क्या ऐसे ही पिटे हुए घायल रहेंगे? ऐसे ही इन बच्चों का इलाज इनके माँ बाप कराते रहेंगे अपने पैसे से? जिस बच्चे की आंख गई है पैलेट गन से, उसका खर्चा कौन देगा? इस बारे में अभिजीत दीपके को सोचना चाहिए। सरकार अगर उनसे बातचीत कर रही है, सरकार उनके संपर्क में है, तो भले ही बातचीत पूरी हो गई हो, निजी तौर पे भी इस मामले को वो उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको बहुत ऑब्जेक्टिव लगा होगा, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो व्यवस्था के खिलाफ है। और अगर आपको लगता है कि व्यवस्था में बदलाव होने चाहिए, समस्या नौकरियां ना मिलने की है, समस्या ये नहीं है कि रेलवे बोर्ड ने 12 बच्चों को पास कर दिया, 10,000 को दौड़ा दिया, उनसे पैसे ले लिए। समस्या ये है कि जो गए थे उन सबको काम मिलना चाहिए। देश में काम नहीं है, देश में नौकरियां नहीं हैं, ये समस्या है। 2 करोड़ नौकरियां मोदी जी के हलक से निकाल लेनी चाहिए पीछे पड़ के, आपने बोला था। जब तक ये नहीं होगा, ये ऐसे आंदोलन तितिर बितिर होते रहेंगे। फिर किसी एक मंत्री पे गुस्सा निकल जाएगा, किसी एक मूर्ति पे निकल जाएगा, कुछ सिंबॉलिक चीज़ें सामने कर दी जाएंगी, प्रेशर कुकर की सीटी हटा दी जाएगी, अंदर से हवा निकल जाएगी और आंदोलन समाप्त हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।